बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन। इम्पोर्टेंट क्रैश कोर्स के हवाले से लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जिसमें हम इंक्लाइन प्लेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंक्लाइन प्लेन क्या होती है, आइए ज़रा डायग्राम में ऑब्जर्व करते हैं। ये वाली सरफेस, लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके साथ एक और सरफेस को हमने रखा हुआ है ये वाली, और ये किसी एंगल थीटा पर मौजूद है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो ऐसी सरफेस को हम नाम देंगे इंक्लाइंड प्लेन का। अब यहाँ एंगल के लिए कंडीशन है कि ये एंगल लाजमी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। एन इंक्लाइंड प्लेन इज़ अ सरफेस, एक इंक्लाइंड प्लेन सतह होती है दैट मेक्स, जो बनाती है एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, जो उसकी सतह के साथ जाविया थीटा बनाती है। और थीटा के लिए कंडीशन है कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ऐसी सरफेस आपने ऑब्जर्व की होगी अपने घर के बाहर, या जो बच्चे झूला झूलते हैं स्लाइड वाला, वहाँ पर हमें कुछ ऐसी सरफेस नज़र आएंगी जो कि इंक्लाइन प्लेन की एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, और इस बॉक्स के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस को हमने डायग्राम में शो किया है। सबसे पहले नेचुरली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। जिस सरफेस के ऊपर रखा है, ये सरफेस के ऊपर अपने वेट की वजह से एक एक्शन लगा रहा है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का रिएक्शन होगा, और सरफेस इसके ऊपर एज अ रिएक्शन एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, जिसे हमने कैपिटल आर कह दिया। नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, सरफेस रिएक्शन भी कहते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करे, जो कि एग्जामिनेशन में कंडीशन होती है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा तो हम एक बात जानते हैं, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, तो फ्रिक्शन लगेगी अपवर्ड। तो ये है वो फोर्सेस जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने पहला काम क्या किया, हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कितनी फोर्सेस हैं। अब इन फोर्सेस में से कैपिटल आर और एफ को हमने एज इट इज़ रखा, और अपने वेट को, इस वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब वेट को कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया, आइए देखते हैं। हमने सबसे पहले इमेजिनरी यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करने होंगे, और वो रेफरेंस एक्सिस एक हमने ड्रॉ किया है पैरेलल टू द सरफेस। किस सरफेस के, इंक्लाइन प्लेन के। और एक हमने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसके, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास इंक्लाइन प्लेन के। तो बच्चों ये हमारे पास एक एक्सिस आ गया जिसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास पैरेलल वाला। ऑलराइट, अब इस वेट की बात हम करेंगे तो हमने क्या किया है, इस वेट को हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, और वेट के जो हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे अजीज स्टूडेंट्स, वो एक आ जाएगा यहाँ सर, जिसे हम कहते हैं कि डब्ल्यू परपेंडिकुलर, और ये वेट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और ये परपेंडिकुलर किसके है, अगेन मैं बता दूँ आपको, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। और जब आप इसको लिखेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ये आ जाएगा डब्ल्यू कोसाइन थीटा। नेक्स्ट हमने जो दूसरा कंपोनेंट लिया है यहाँ पर, वो हमने कंपोनेंट लिया है पैरेलल टू द सरफेस, ये वाला कंपोनेंट। और जब इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शक्ल में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू पैरेलल इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। तो ये था हमारा ओरिजिनल वेट, हमने उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक आ गया डब्ल्यू परपेंडिकुलर, वेट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और एक आ गया डब्ल्यू पैरेलल, वेट का कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। हमें एक बात पता है कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसके साथ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डब्ल्यू पैरेलल में डब्ल्यू साइन लिखा है, और जो आपके पास एडजेसेंट होता है उसके साथ को साइन आता है, तो डब्ल्यू परपेंडिकुलर के साथ डब्ल्यू को साइन आ गया। अब हम आते हैं फॉर्मूला ड्राइव करने की तरफ। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए स्टूडेंट्स हमने बात की कि अब इस ब्लॉक पर टोटल फोर्सेस कितनी लग रही हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, सरफेस रिएक्शन आर और डब्ल्यू परपेंडिकुलर ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। सर क्या रीज़न है इसकी रीज़न सेम है कि ये रिएक्शन फोर्स और ये डब्ल्यू परपेंडिकुलर दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है, लिहाजा इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो फोर्सेस बचती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस बचती हैं, और वो जो दो फोर्सेस हैं हमारे पास, उसमें से एक फोर्स है डब्ल्यू पैरेलल
और एक फोर्स है फ्रिक्शन। और अब देखें हम तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लिहाजा जब मुझे एफ नेट निकालना होगा तो मुझे एफ नेट निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर W साइन थीटा में से ही फ्रिक्शन को आपने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? रीज़न ये है कि जो W पैरेलल है वो फ्रिक्शन से बड़ा है। अब सर ये आपको बात कैसे पता लगती है कि W पैरेलल फ्रिक्शन से ज़्यादा है? तो उसका रीज़न है मोशन डाउनवर्ड है। मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, जिस डायरेक्शन में मोशन होती है वो फोर्स डोमिनेट करती है, वो फोर्स ज़्यादा होती है, लिहाजा W पैरेलल ज़्यादा है फ्रिक्शन से। हमने W साइन थीटा में से फ्रिक्शन को माइनस कर दिया। ये आ गई हमारी एफ नेट। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें, F इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, ma आ गया। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया? वेट की जगह लिख दिया mg। वेट का फॉर्मूला होता है मास टाइम ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mg साइन थीटा और माइनस f। हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है a का, तो आइए ज़रा a को सेपरेट करते हैं। a को सेपरेट करने के लिए सर आपको इस m को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ लाने पर ये हो जाएगा डिवाइड हमारे पास। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये m जो है इस mg साइन थीटा के साथ है, f के साथ है, तो इसका आंसर है ये m दोनों के साथ है। हमने mg साइन थीटा के साथ भी m को लिख दिया और माइनस f के साथ भी m को लिख दिया। मैथमेटिक्स में इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं एलसीएम ब्रेक करना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा g साइन थीटा और माइनस f अपॉन m। स्टूडेंट्स ये है हमारा फॉर्मूला कि जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर और एक फ्रिक्शन वहाँ पे मौजूद है, इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब हमारे पास एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो फॉर्मूला ड्राइव करें। जी स्टूडेंट्स, इस केस में जब हमें ये कहा जाएगा कि फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तब फॉर्मूला ड्राइव करें, तो हमने यहाँ पे हेडिंग दी व्हेन ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले हमने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ किया जो कि हमने अभी ड्राइव किया था, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस f अपॉन m। इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ लिख दिया a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस f अपॉन m। क्योंकि हमें टास्क दिया गया है इस बार के एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन मौजूद नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस f की जगह हमें पुट करना पड़ेगा 0। मैथमेटिकली 0 अपॉन एनी रियल नंबर आंसर वुड बी 0, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर आपका हो जाएगा 0। ये पूरा फैक्टर जब आपका 0 हो जाएगा तो अब जब सिंपली जी साइन थीटा में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? जी साइन थीटा। ये है हमारा आज का टोटल लेक्चर।